एक व्यक्ति विशेष जिंदा है, शरीर में है, तभी वो कृपा कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसके कृपा करने वाले महापुरुषों का शरीर ना रहे और यदि आप उनसे प्रीति कर बैठे हैं, तभी वो कृपा आपको हर पल मदद रूप होती है। तो जो शरीर में है उसकी कैसे नहीं हो सकती? कृपा बहुत बड़ा काम करती। क्या काम नहीं करती है बताओ? कुछ लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो ना ये पढ़े नहीं थे, इंटरव्यू दिया, कुछ समझ में नहीं आया पहले, पर जो जवाब दिया ना एकदम वो इम्प्रेस हो गया बॉस, और उसने बोला कि फाइनल। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे किया। तो जो तुझे समझ में नहीं आ रहा वो कृपा ने किया, जहाँ तू नहीं था वहाँ वो था ना। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती होंगी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको लगता है कि ये मैं था ही नहीं, किसी और ने बात की, कोई और था। ऐसा बहुत बार आपको हुआ होगा, होता है ना। जब आप अहम में नहीं होते हैं तब आप त्वम में होते हैं। जब अपने अहम की पुष्टि में नहीं होते तो कैसे हो गया, सब कैसे हो गया, इतनी चिंता इतनी चिंता इतनी चिंता। कभी कभी किसी बात का इतना टेंशन और इतना डिप्रेशन होता है आपके चित्त में, अचानक से आपको लगता है कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गया, कुछ तो है, अब मेरा हृदय बोलता है कुछ नहीं होगा, है ना। आप कभी कभी आपको लगता है मेरा हृदय कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, मेरा हृदय कहता है कि सब अच्छा होगा। ये जो कहता है, ये जो हृदय है, वो किसकी सत्ता से काम कर रहा है? उसमें कौन बैठ के बोल रहा है कि मेरा हृदय कहता है कि ऐसा नहीं होगा? कौन है वो? कभी हमने खोजने की कोशिश नहीं की। हमने ये तो खोजा मेरी इच्छा क्या है, हमने ये तो खोजा कि मुझे ये करना है, हमने ये तो खोजा कि यहाँ जाना है, हमने ये तो खोजा ये पाना है, ये तो खोजा कि मेरी आकांक्षाएं अधूरे हैं, ये तो खोजा हमारी कामनाएं अधूरी है। पर समस्त कामनाओं के बीच में कहीं संतोष है या कहीं निश्चिंतता है, कहीं सुखद अनुभूति है, वो कृपा ही काम करती है। कृपा जो काम करती है, ऐसा इस संसार में दूसरी कोई वस्तु बनी ही नहीं। कृपा ऐसी है ना, यदि आप जिस रास्ते पर चलते हैं और अगर आप दृढ़ विश्वास रखते हैं अपने इष्ट पर या अपने गुरु पर, तो अगर वो रास्ता आपके लिए योग्य नहीं होगा तो आप हटा दिए जाओगे, और अगर योग्य होगा तो चला दिए जाओगे। शर्त है विश्वास, शर्त है भरोसा। भरोसा हुआ तो चल जाओगे, नहीं हुआ तो चलने वाले भी पीछे हट जाते हैं। भरोसा है, काम बिगड़ने नहीं देंगे, भरोसा है, विश्वास है, काम बन गया। एक ही चीज करनी है हमको, क्या करना है? शंका रहित विश्वास करना। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश निश्चित होता है। तो संशय ना करो। हृदय क्या बोलता है? बुद्धि और हृदय दो चीजों का द्वंद्व हमेशा छिड़ा रहता है आपके चित्त में। दो व्यक्ति हैं जो ना राइफल लेके आपस में लड़ते रहते हैं, हमेशा ही लड़ते। दो बुल्स से आपस में लड़ते रहते हैं, एक गोरा एक काला, हमेशा इनका युद्ध चलता रहता। और आप बड़े असमंजस की स्थिति में होते, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्या करें क्या ना करें। वो सब छोड़ो, ये पक्का रखो जो आपके लिए हितकर होगा वो हो ही जाएगा, आपके लिए अहितकर होगा उस मार्ग से आप हटा दिए जाओगे। अपनी होकर कोई कामना ना करो। यदि आप अपने स्वयं से कोई कामना करते हो और उस संकल्प के बूते पर आपको कुछ प्राप्त होता है, निश्चित मानिए दोष के सिवा और कुछ नहीं होगा वो। पर यदि कृपा करवाती है तो सद्भाग्य के सिवा कुछ नहीं होगा। बात है, कृपा करा देवे तो सौभाग्य, हम करें तो गड़बड़ है, हमारे द्वारा गड़बड़ ही होती है, कृपा के द्वारा सौभाग्य होता है। तो भक्ति का फल है, ज्ञान का फल है, वैराग्य का फल है, कर्म का फल है, हर मार्ग का फल है। पहला फल स्वाधीनता का रस होता है,
दूसरा फल उदारता की अनुभूति होती है। व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए कोई वैरी बना नहीं। तीसरा प्रेम ही प्रेम प्रेम छलकता रहता है उसके अंदर। उसे लगता है कि जैसे कभी कभी आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत शब्द इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोहब्बत शब्द बहुत जल्दी समझ में आता है आजकल लोगों को। इश्क, मोहब्बत, जिसको जिसके लिए प्यार है, मोहब्बत है, उस व्यक्ति का बहुत वर्षों के बाद या बहुत दिनों के बाद मिलना आपका ना हृदय से छलक पड़ता है। आप लगता है कि मैं इस प्रेम को कहाँ समेट के रखूं। होता है कि नहीं? होता है ना? जो व्यक्ति कर्म, भक्ति, ज्ञान किसी भी मार्ग के सर्वश्रेष्ठ काष्ठा पर पहुंचता है, उस व्यक्ति को हर पल प्रेम इतना ओतप्रोत रहता है, लगता है कहाँ उड़ेल दो। उसके रोम रोम से प्रेम छलकता है, उसकी आंखों से प्रेम छलकता है, उसकी बातों से प्रेम छलकता है, उसकी चाल से प्रेम छलकता है। प्रेम ही प्रेम है, उसके लिए कोई वैरी है नहीं। तो स्वाधीन हो जाए व्यक्ति, उदार हो जाए व्यक्ति। तीसरा क्या कहा? प्रेमी हो जाए व्यक्ति। तो समझिए कि हमारा जो मार्ग, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो मार्ग हमारे लिए उत्तम है और उस मार्ग पर कृपा हो गई है। वहां पर भी स्वाधीनता, उदारता, प्रेम बिना कृपा के प्राप्त नहीं होता। कृपा तो चाहिए, बिना कृपा के कुछ प्राप्त नहीं होता। कृपा चाहिए। कृपा के लिए आचरण चाहिए। आचरण के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। आचरण आप तभी करोगे जब आपको किसी पर निस्संदेह विश्वास हो। इसीलिए कहते हैं कि जिन महापुरुषों से कृपा को प्राप्त करना है, कभी उसका आचरण मत देखा करो। अगर वो गलत आचरण भी करता हो, आपका काम है कृपा का लेना। अगर आपकी मति में लग रहा हो कि व्यक्ति का आचरण गलत है, तो उसको छोड़ दो, बुद्धि को वहां मत लगाओ। आपके हृदय को कृपा चाहिए, उसकी कृपा ले लो। मच्छंद्रनाथ त्रिया राज्य में जाकर निवास करने लगे। एक औरत यहाँ है, एक औरत यहाँ है, एक औरत यहाँ बैठी, एक औरत मालिश कर रही है, सिर दबा रही है। स्त्रियों के राज्य में प्रविष्ट हो गए मच्छंद्रनाथ। तो क्या मच्छंद्रनाथ की स्थिति खराब हो गई? अगर गुलाब का पौधा या गुलाब का फूल अगर किसी कीचड़ के उस पर रख दिया जाए तो गुलाब के खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? गुलाब की खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन की लकड़ी अगर कुछ पल के लिए कीचड़ पर रख दी जाए तो जब आप घिसोगे तो आपको फिर भी खुशबू ही आएगी। क्यों? क्योंकि चंदन अपना गुण नहीं छोड़ता, गुलाब अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। ऐसे ही महापुरुष अपनी आंतरिकता नहीं छोड़ता, बहुत दृढ़ है अपने उसमें। व्यवहार से कोई मतलब नहीं। उसका प्रारब्ध हो सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, उसका कुछ और हो सकता है, कुछ ऋणानुबंध हो सकता है। इसीलिए वो अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। पर आपको अगर तो अपने उन्नति की और दृष्टि है तो महापुरुषों की कृपा के बिना संभव नहीं। बिना ज्ञान के समझ नहीं बढ़ता, बिना समझ बड़े विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और बिना विवेक बड़े आचरण पवित्र नहीं होता, बिना आचरण किए आपको विश्वास नहीं होता। सब कुछ कनेक्टेड है। आचरण करो। बाकी 100 बात की एक बात, सुखी तो कोई कहीं पर भी नहीं। आप अगर वो ग्राफ निकालोगे ना तो सुखी संसारी भी नहीं है, सुखी बच्चे वाला भी नहीं है, बिना बच्चे वाला भी नहीं है, शादी वाला भी नहीं है, बिना शादी वाला भी नहीं है, भाई भी नहीं है सुखी, भाई भी सुखी नहीं है, आप भी सुखी नहीं, हम भी सुखी नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि हम सुखी नहीं हैं। क्यों सुखी हैं?
कि हम पर कृपा है इसलिए सुखी हैं। क्यों कृपा है? मेरा विश्वास है। बिना विश्वास के कुछ हासिल ही नहीं होता। न जप, न तप, न ज्ञान, न भक्ति, न योग, न कर्म, न मार्ग, कोई भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता बिना विश्वास के। तो सारी बातों को छोड़ो, मारो गोली, सब गया तेल पीने। हमको महापुरुष की कृपा चाहिए, चाहिए चाहिए तो फिर उल्टे टंग के लटक जाना पड़े तो भी छोड़ो मत। उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या चीज की कमी है इस संसार में? यहाँ खाने को नहीं मिलता, वहाँ खाने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ खाने आए, ऐसा तो है नहीं। वहाँ सुविधा कम मिल रही थी, यहाँ कुछ सुविधा ज़्यादा है, यहाँ ऐसा तो है नहीं। यहाँ उल्टा सुविधा कम है। भोजन भी शायद वहाँ आप जो चाहे बना सकते हैं, यहाँ तो जो बने वो खा सकते हैं, है ना? ठीक है ना? सब कुछ है, पर किस कीमत पर कंप्रोमाइज है? किस कीमत पर? हमारे कल्याण के आधार पर कंप्रोमाइज है सारा, है ना? वहां कृपा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और यहाँ कृपा हटाने वाला कोई जन्मा नहीं है। इतना ही फर्क है ना। और तो कृपा से जो प्राप्त होता है वो संसार में कहीं और प्राप्त नहीं होता, इसीलिए हम सब कुछ सहने को तैयार है। इसीलिए इतने सारे जो समझते हैं वो परिक्रमावासी परिक्रमा करने को तैयार है, टांगे ठोकते 55 किलोमीटर, 40 45 चलते, कोई 60 चलते, कुछ तो 100-200 साल के लोग परिक्रमा करते हैं। क्यों? उसे कृपा चाहिए, उसने सारा जीवन जी के देखा। एक कुछ हम गए थे बांटने जाते हैं ना, तो गए थे तो 2 व्यक्ति मिले मुझे, थोड़े ठीक ठाक से लग रहे थे। मैंने उनसे, पति पत्नी थे, मैंने पूछा कहाँ से आए हो? मुंबई से। क्या बात है आप तो परिक्रमा में कैसे आपको विचार आया? वैसे हम जहाँ भी जाते पूछते तो कैसे विचार आया? तो दोनों प्रोफेसर थे। प्रोफेसर, मुंबई की गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर होना मजाक की बात नहीं है, ठीक है? 1 महीने का 2.5 लाख पगार था पत्नी का, और पति प्रोफेसर से सीनियर वो था, ग्रुप इंचार्ज, प्रोफेसर इंचार्ज था। दूसरे जो 10-12 प्रोफेसर होंगे उनकी कॉलेज में, उनका वो सीनियर था, और 4.5 लाख पगार। वो तो रिटायर हो गया 4.5 लाख पगार लेके, रिटायरमेंट के टाइम ही उसने परिक्रमा का सोचा। बस 10 साल छोटी उनकी पत्नी, 9 साल छोटी, उसका अभी चालू था, नौकरी चालू था। तो पति ने बोला कि मुझे तो पता नहीं कि मैं मर जाऊंगा कि अगले साल मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, तो इसी बार परिक्रमा करने का विचार है। तो पत्नी ने सोचा मैं भी साथ दे लेती हूँ। तो पत्नी ने अपने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने कहा कि 4 महीने 6 महीने तो हम छुट्टी नहीं दे सकते, मेडिकल लीव ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीने की डाल सकते हैं, पर आप क्यों करना चाहती हैं ये सब? तो उसने बोला मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं मेरा समय है कि नहीं है, और आगे मेरे पति मेरे साथ यात्रा कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि इतने महीनों की छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। उसने, आप मानोगे, 2.5 लाख रुपए की नौकरी रिज़ाइन दे दी, रेजिग्नेशन दे दिया, रिज़ाइन दे दी। बचे थे 9 या 10 साल बचे, 10 साल की नौकरी बची हुई, उसने रिज़ाइन दे दिया। दोनों पति पत्नी परिक्रमा में थे। तो हमने पूछा कि क्या कमी थी आपको जो आपने परिक्रमा की? बोले बस मैया की कृपा लेनी थी। क्या, किस लिए आदमी सब कुछ क्यों छोड़ रहा है? कृपा लेने के लिए। पर हम आपसे कहते हैं कृपा लेने के लिए व्यक्ति संसार छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, पैसा छोड़ देता है, भोग सुख सुविधा सब छोड़ देता है। उसे लगता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे कृपा मिलेगी। आपको तो घर बैठे मिल रही है ना, तो क्या किसी और साधन की ज़रूरत है? कुछ और साधन की आवश्यकता है? हर कर्म का फल कृपा ही है, और हर कर्म की इच्छा कृपा ही हो सकती है। हम जो कुछ करते हैं हमें लगता है कि हमारा भला हो जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी, मैया की कृपा हो जाएगी।
मैया की कृपा हो जाएगी। पर अभी जो कृपा हो रही है उसका क्या, उसका क्या? जो सामने कृपा हो रही है उसका तो सम्मान नहीं है, बाकी कृपा क्या, किसने देखा हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, तो आपके जीवन का उद्देश्य हो महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करना। वो कृपा कब प्राप्त हो सकती है? अथाह विश्वास हो, आपके घर बैठे सारे तीर्थ हैं, कुछ और करने की जरूरत कहाँ है? आपको पता है लोग परिक्रमा क्यों करते थे पहले? इसलिए करते थे, पहले 1.5 साल की परिक्रमा होती थी जिसमें चतुर्मास एक जगह पर रह के बिताना होता है। तो चतुर्मास में अलग अलग जगह से संत इकट्ठे होते हैं। जैसे कुंभ में हम क्यों जाते हैं, तो अलग अलग जगह से संत इकट्ठे होते हैं। तो संतों के दर्शन करते हुए, तीर्थ घूमते हुए आदमी थोड़ा पाप काटता है, तितिक्षा सहता है, संतों की वाणी सुनता है। अब तो आपको घर बैठे संतों की वाणी मिलती है, वो हजम नहीं होती, इसीलिए तितिक्षा ज़रूरी है। मिलती है नहीं मिलती है, घर बैठे मिलती है नहीं मिलती है। पाप काटने के लिए परिक्रमा, समझ बढ़ाने के लिए परिक्रमा, तितिक्षा, काट छाट के परिक्रमा मतलब तितिक्षा। कुछ लोग नहीं करते परिक्रमा। इधर एक है संत, और रोज रोज 2000 बिली पत्र चढ़ाता शिवलिंग को, फिर ही पानी पीता है। और अब कहीं चला गया, 2000 शिव बलि पत्र नहीं मिला तो वो दिन भर भूखा रहेगा, तितिक्षा है। तो एक आदमी भेड़ चाल चल रहा है या एक आदमी कर रहा है, इसीलिए 100 आदमी कर रहे हैं। फैशन मत बनाओ किसी चीज़ को। आपके लिए क्या साधन उपयुक्त है वो आपका हृदय ही बताएगा। પેલા આવું કર્યું એટલે મારે આવું કરવાનું, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे करना है, इसने ये किया नहीं। आप क्या करना चाहते हो आपका हृदय बोलेगा आपको क्या करना चाहिए। पर वो सारे किए के पीछे एक ही चीज़ के लिए आप करोगे, और वो है कृपा प्राप्त करना। आपको मिल रही है तो काय को मुंह मोड़ते हो, नहीं मिल रही है तो धक्के खाना चाहिए। तो हम मानते हैं જેને કૃપા ના મળતી હોય ને એને ધક્કા ખાવા જોઈએ। મળતી હોય બેઠા ઘરમાં ઠંડી ચાવમાં મળે બધું તો ठीक है, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर योग्य है, किसी से मेरा विरोध नहीं है। जिनके संकल्प उठा लिए, जिनके संकल्प हो गए, सब करो, कोई दिक्कत नहीं। पर हम बैठा बैठा भगवान की दया थती હોય तो गीता कहती है, हम नहीं कहते, गीता कहती है अति शरीर को तपाओ मत। न तपाने से मैं मिलता हूँ, लिखा है, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। न ज़्यादा तपाने से मैं मिलता हूँ, न ज़्यादा यज्ञ करने से, न अति तितिक्षा सहने से। अति परिश्रम, युक्ति युक्त चलो, बराबर है, अति परिश्रम नहीं, जो योग्य हो वो करो। पर हाँ, जीवन का की सत्यता वहाँ समझ में आती है। बिना कुछ उसके अपेक्षा से आदमी चलता है। भोजन मिले तो खा लिया, नहीं मिले तो छोड़ दिया, ये तपस्या है। इसमें जीवन का आनंद है। भौतिक सुख सुविधा जहाँ पर न्यूनतम हो जाती है वहाँ आनंद उच्चतम हो जाता है। एनी मजा है बाजी, खरू।